चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में फर्स्ट वाला चैप्टर कंटिन्यू करें ना। देखो भाई, पहला चैप्टर एक्सप्लेनेशन हमने पूरा कंप्लीट किया था और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर समझ रहे थे। स्टार्टिंग में हमने वो डिटेल क्वेश्चन आंसर समझे थे जो आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, जो 3 डिटेल क्वेश्चंस थे, उसके बाद पॉइंट वाइज थे 3 क्वेश्चन, वो भी हमने समझे। अब लास्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज, वो दोनों है, वो आज के वीडियो में हमें समझना है। ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन समझने हैं और एमसीक्यू समझने हैं, तो ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले आंसर इन शॉर्ट समझे। सिंपल इन शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखना, मैंने यहाँ क्वेश्चन भी शॉर्ट में लिखे हैं और उसके आंसर भी शॉर्ट में लिखे हैं, तो आपकी टेक्स्ट बुक थोड़ी साथ में रखना और ध्यान से समझते जाना बेटा। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आर्यंस। जो हमारे यहाँ आर्यन ट्राइब्स के लोग आए थे, उनको दूसरे कौन से नाम से बुलाया जाता था। पूरा क्वेश्चन पढ़े तो व्हाट इज द अदर नेम बाय विच आर्यंस वर कॉल्ड। कि आर्यंस को दूसरा कौन सा नाम दिया जाता था, तो उन्हें दूसरा नाम दिया जाता था नॉर्डिक आर्यंस। नॉर्डिक आर्यंस ये उनका दूसरा नाम था। सिंपल वन वर्ड आंसर है, ध्यान रखना, कभी कभार एमसीक्यू में भी आता है कि आर्यंस का दूसरा नाम हम नॉर्डिक आर्यंस कहते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन तो सिंपल है। फिर सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन नेग्रिटोइड हप्सी पीपल। हप्सी पीपल, नेग्रिटोइड पीपल के बारे में बताना है, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखनी है। नेग्रिटोइड पीपल, आपको ध्यान है हमारे इंडिया में जो अलग अलग तरह के लोग आए थे, पूरी पूरी वर्ल्ड से अलग अलग ट्राइब के लोग इंडिया में आकर बसे थे, उन्होंने अपना कल्चर डेवलप किया था। कुछ यहीं पे ही थे तो कुछ चले गए थे। उनमें से अगर हम लोग कहते हैं कि सबसे पुरानी ट्राइब कौन सी थी, सबसे पहले कौन यहाँ पे लोग थे, तो ज्यादातर नाम द्रविडियंस का दिया जाता है कि द्रविडियंस यहाँ पे सबसे पुराने थे। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्रविडियंस ही थे पुराने, ऐसा नहीं। कुछ हिस्टोरियन ऐसे मानते थे कि द्रविडियन से भी पहले ये नेग्रिटोइड पीपल आए थे। नेग्रिटोइड, ऑस्ट्रेलॉइड, वो पीपल द्रविडियन से भी पहले आए थे, लेकिन ये लोग इंडिया में नहीं बसे। आगे जो दूसरी ट्राइब के लोग आए, आर्यंस यहाँ पे आए थे, तो उन सब की वजह से ये सब लोग जो है वो इंडिया छोड़कर चले गए थे। तो इंडिया में ये लोग अभी नहीं है, ठीक है ना, ये लोग नहीं रहते, इसकी वजह से ज्यादातर इनका नाम इंडिया में नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ पर जब भी पूछा जाता है कि सबसे पुराने लोग कौन है, तो द्रविडियंस ही कहा जाता है। पर रियलिटी में द्रविडियन से भी पहले ये लोग यहाँ पर आए थे। कहते हैं ना, द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट्स थे। ये खास लिखना बेटा कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे इंडिया के सबसे पुराने इनहेबिटेंट, सबसे पुराने लोग, वो ये नेग्रिटोइड या हप्सी पीपल थे। आर्यंस जो आते थे, आर्यंस आए थे जो आगे, वो इन्हें हप्सी पीपल कह के बुलाते थे। ये कहाँ से आए थे, तो दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान। अफ्रीका से बलूचिस्तान होते हुए इंडिया में आए थे ये लोग। एंड दूसरा कहें कि दे वर द ब्लैक, वो दिखने में अपीयरेंस उनका कैसा था, तो भाई वो दिखने में ब्लैक थे। हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 फीट, ज्यादा लंबी हाइट नहीं, 4 to 5 फीट जितनी उसकी हाइट थी, मतलब थोड़े से नाटे थे। एंड कर्ली उनकी हेयर थी। तो आज अगर हम लोग थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएं, तो जैसे अफ्रीका में जिस तरह के लोग रहते हैं ना, ये लोग अफ्रीका से ही आए थे, है कि नहीं। तो अफ्रीका में आज भी जिस तरह के लोग रहते हैं, कि भाई आपको भी ध्यान होगा, एकदम ब्लैक स्किन, थोड़े से जो है वो हाइट में छोटे, कर्ली उनके हेयर, तो वो लोग ज्यादातर ये माने जाते हैं नेग्रिटोइड, मतलब वो लोग भी इंडिया में आए थे। हमारे वर्ल्ड की सबसे पुरानी, अगर कोई हम क्या कहें कि ह्यूमंस कहें, सबसे पहले ह्यूमंस कहाँ पे थे, तो वो अफ्रीका में थे। तो वहां से भी कुछ लोग इंडिया में आए थे, बसे थे यहाँ पर। लेकिन जब आर्यंस यहाँ पर आए, तो उन लोगों के साथ समझो इनकी जमी नहीं, बराबर ना, वो अच्छी तरह से ये रह नहीं पाए और वो इंडिया छोड़कर चले गए। आज इंडिया में इनकी तरह देखने वाले यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं इंडिया में। अरे बात ध्यान ध्यान से समझना बेटा, आपको शॉर्ट नोट पूछे तो ये 3 पॉइंट आपके मेन होने चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा चीज अगर आप लिख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो चलेगा उसमें। और फिर थर्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन सी है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि एनिमल्स शोन ऑन अवर नेशनल करेंसी। वो पूरा क्वेश्चन अगर रीड करें तो विच एनिमल आर शोन ऑन अवर नेशनल करेंसी। हमारी नेशनल करेंसी में कौन कौन से एनिमल्स हैं। आपको पता है ना, हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर नेशनल एम्ब्लेम है। नेशनल एम्ब्लेम मतलब वो सिंबल कहलाता है, जो क्या कह सकते हैं कि हमारी कंट्री की पहचान कहलाती है वो। अब हर करेंसी देख लो, भले वो सिक्का हो, नोट हो, कुछ भी हो, सबके ऊपर नेशनल एम्ब्लेम बना हुआ है। वो एक जो है बस क्या कह सकते हैं, एक सिंबल बना हुआ है। और वो सिंबल्स में ना एनिमल्स हैं कुछ।
तो हमारी ये नेशनल करेंसी में जो एम्ब्लेम बना हुआ है उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? तो उनमें अगर एनिमल्स कहें तो आपने ध्यान से अगर वो देखा हो तो उनमें है ना, पता है वो सबसे ऊपर जो है वो 4 लायंस है। हम जब नोट में देखते हैं या कहीं भी करेंसी में देखते हैं तो हमें 3 लायंस ही दिखाई देते हैं, पर एक्चुअली वो किंग अशोका का है जो सोमनाथ में स्तंभ आया हुआ है। किंग अशोका का जो स्तंभ है 4 लायंस का, उनसे ही इंस्पायर होके ये एम्ब्लेम बनाया हुआ है ना। किंग अशोका का बनाया हुआ ये सिंबल था, ये पिलर था, ये 4 लायंस का पिलर, और उन्हीं से ही इंस्पायर होके आगे जाके हमारी गवर्नमेंट ने इसको हमारे एम्ब्लेम में लिया हुआ है। तो हमारे नेशनल एम्ब्लेम हमारी करेंसी में सबसे पहले 4 लायंस की इमेज आती है। हम देखने में भले 3 ही दिखाई देते हैं पर एक्चुअली वो 4 लायंस हैं। 4 लायंस एक दूसरे की पीठ दिखाते हुए खड़े, एक दूसरे के साइड में खड़े हुए, और उनके नीचे जो है वो पूरा सर्कुलर आता है, जिस सर्कुलर में बिल्कुल बीच में हमारा अशोक चक्र आता है। एक तरफ जो है वो हॉर्स और एक तरफ बुलक का जो है वो साइन, बुल का साइन होता है, सिंबल होता है। तो हमारी करेंसी में कहीं कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? तो नीचे जो बेस है उस बेस में हॉर्स ऑन लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे हॉर्स, बुल ऑन राइट, राइट साइड पे बुल आता है, एंड अशोक चक्र इन सेंटर, बिल्कुल सेंटर में अशोक चक्र आता है। तो जो 24 लाइंस वाला अशोक चक्र वो बीच में, ये बेस में है, और उनके ऊपर ऑन दिस बेस 4 लायंस आर स्टैंडिंग बैक टू बैक, 4 लायंस की इमेज है। तो उनसे हमारी नेशनल करेंसी का सिंबल है ना, है कि नहीं? आपको पूछे करेंसी में कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो हॉर्स है, बुल है एंड लायंस है। ये एनिमल्स हमारी नेशनल करेंसी में इंक्लूडेड है। बताइए, ध्यान पक्का ध्यान में रहेगा ना? देखो शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल, इतनी इतनी बातें ही हमें लिखनी है, तो अच्छी तरह से नोट करना। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस हुए हैं, वैसे ही जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो एमसीक्यू को भी समझे हम लोग। तो अब अगर एमसीक्यूज देखें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जो आपके एमसीक्यूज हैं, अब वो मैंने यहाँ लिखे नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, मैं एमसीक्यू का क्वेश्चन और ऑप्शंस भी पढ़ रहा हूँ तो ध्यान से समझना। जैसे एमसीक्यू में पहला दिया हुआ है, द वर्ड लोक माता इज यूज्ड फॉर, तो सिंपल है कि लोक माता शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है ना कि भाई भारत के लिए, नेचर के लिए, रिवर्स के लिए, तो पनीहारीज के लिए, किसके लिए? तो ऑफ कोर्स लोक माता जो है वो हमारी रिवर्स को कहते हैं, हमारी नदियों को ही माता, लोक माता कहा जाता है। इस सबकी भलाई के लिए हमारी नदियां काम करती हैं, है कि नहीं? तो सिंपल है ना कि लोक माता वर्ड किसके लिए यूज होता है? तो रिवर्स के लिए। फिर उसके बाद सेकंड एमसीक्यू है हमारा कि फाइंड आउट द करेक्ट मैच। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट कौन सा है वो हमें बताना है। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है कि श्रद्धा पीठ सोमनाथ में आया हुआ है, तो नहीं भाई, गलत है ये ऑप्शन। श्रद्धा पीठ द्वारका में आया हुआ है, सोमनाथ में नहीं आया हुआ। पहला ऑप्शन गलत है। मैं मैचिंग बतानी है कि भाई क्या ये प्लेस इस जो भी नाम दिया हुआ है वो उस प्लेस पे है कि नहीं, वो बताना है। तो श्रद्धा पीठ सोमनाथ है तो नहीं, श्रद्धा पीठ द्वारका में है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद जो है वो पोलो फेस्टिवल, पोलो फेस्टिवल वडनगर में होता है, तो नहीं भाई, पोलो फेस्टिवल साबरकाठा अरावली डिस्ट्रिक्ट में होता है। साबरकाठा के पास अरावली डिस्ट्रिक्ट में पोलो फेस्टिवल होता है हर साल, वडनगर में नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नंबर सी, नॉर्थन डांस फेस्टिवल मोढेरा में होता है, हाँ ये सही है। नॉर्थन डांस फेस्टिवल हर साल मोढेरा में जो सन टेम्पल आया हुआ है उसके पास होता है, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और डी में दिया हुआ सीदी सैयद की ग्रिल भावनगर में है, नहीं भाई, सीदी सैयद की ग्रिल, सीदी सैयद की जाली अहमदाबाद में है वो, ठीक है, भावनगर में नहीं है। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा, कि नॉर्थन डांस फेस्टिवल वो मोढेरा में आता है। एंड फिर थर्ड एमसीक्यू है कि विच लैंग्वेज डजंट बिलोंग टू द्रविड लैंग्वेज ग्रुप, कौन सी लैंग्वेज द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप की नहीं है वो हमें बताना है। तो पता है हमने द्रविडियन के बारे में शॉर्ट नोट समझी थी, तो उसमें समझा था कि द्रविडियन पहले नॉर्थ इंडिया में रहते थे, लेकिन वहां फिर आर्यंस आ गए तो वो साउथ इंडिया में चले गए, और साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये भाषा बोलने वाले लोग द्रविडियंस कहलाते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये लोग द्रविडियन की भाषा, द्रविडियन कहलाते हैं, ये उनकी भाषा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन द्रविडियंस का नहीं है? तो जैसे पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी, हिंदी नहीं आता है। फिर जो है दूसरा तमिल, फिर कन्नड़, फिर मलयालम, ये है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये है। हिंदी उनकी भाषा नहीं है। हिंदी भाषा आगे जाके ये आर्यंस की भाषा कहलाती थी, द्रविडियंस की वो भाषा नहीं थी, ठीक है। तो जो पूछा हुआ है कौन सा नहीं है, तो हिंदी लैंग्वेज उनका नहीं है। बता रही है, पक्का ना?
तो चलो देखिए, आज जैसे हमने इनके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट किए, पहले हमने लॉन्ग पॉइंट वाइज समझे थे, अब ये शॉर्ट एंड एमसीक्यूज भी कंप्लीट किए, ध्यान से समझ में आए ना। अब वैसे ही जो इनके दूसरे क्वेश्चन, दूसरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे या फिर दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, वो सब अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।